जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ सही से चल नहीं रही है, या आपकी लाइफ में न्यू लव आ नहीं रहा है, या आपके अंदर ऐसी क्या कमी है जो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में लव को। तो सबसे पहले तो आपके लिए कार्ड आया है डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू अर्ली। हो सकता है कि आप सेल्फ लव में ना हो, क्योंकि जब हम सेल्फ लव में नहीं होते तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जो भी चीज़ हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें खुद को देनी चाहिए, जिससे हमें दूसरों की कमी महसूस ना हो। क्योंकि आपकी लाइफ में लव तभी आएगा जब आप अच्छी तरह से भरे पूरे होंगे। अगर आप खुद खाली हैं तो आपकी लाइफ में लव नहीं आएगा। पहले आपको खुद को भरना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में लव आएगा और तभी आप दूसरे को लव दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले सलाह दी जा रही है कि सबसे पहले तो आप दूसरों से टू मच एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि जब आप टू मच एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो सामने वाला आपसे परेशान होने लग जाता है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे जब खरा नहीं उतरता तो उसको खुद को गिल्टी फील होने लगती है, उसे लगता है कि मैं ही सही नहीं हूँ शायद। तो मतलब इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ना खुद के अंदर वो खुद मतलब जिस तरीके से आप अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हो वो भी करने लग जाता है। तो ये चीज़ उस बंदे को आपसे दूर कर देती है। जो भी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होता है, आना चाह रहा है, वो आपसे दूर हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन आप दूसरों से कम ही रखिए, और अनरियलिस्टिक तो बिल्कुल भी मत रखिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन जो सामने वाला पूरी ही नहीं कर सकता है, जो आपको पता है कि वो नहीं कर सकता फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। तो ये आपके अंदर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। रियलिस्टिक जीवन में ज़्यादा रहिए, धरती पे पैर रख के रहिए, और पेशेंस रखिए। हर चीज़ आपको मिलेगी अगर आप सबसे पहले आप किसी इंसान के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद वो इंसान खुद आपके लिए कुछ करना चाहेगा। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आप लोगों के अंदर, आपने पहले से अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके सामने रख दी, तो वो इंसान आपसे दूर भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थेरेपीज लेनी चाहिए, गोल सेटिंग करनी चाहिए। अपने आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए कि मुझे कौन से गोल अचीव करने हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि सामने वाला आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। अपने लिए गोल सेटिंग कीजिए और वर्कशॉप मेडिटेशन लीजिए। क्रिस्टल्स ले सकते हैं आप। लेवेंडर ऑयल बहुत अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट करेगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा आपको। और दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम बता रहे हैं वो है ट्राई हिप्नोथेरेपी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से होती है तो उसका जो कनेक्शन होता है वो पास्ट लाइफ्स के साथ होता है, हमारी पास्ट लाइफ्स के साथ होता है। तो कभी कभी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारी हल नहीं हो पाती। ऐसे में हमें हिप्नोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए। उससे हमारे जो इश्यूज होते हैं वो सरफेस पे आते हैं, हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण हमारे अंदर ये इशू आया है। तो उस तरीके से उसे हल करने में, उसे छोड़ने में बहुत आसानी होती है। तो ये आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। और आइडेंटिफाई योर मेंटल पैटर्न्स। अपनी सोच को थोड़ा सा आप सकारात्मक रखिए, बहुत नेगेटिव मत सोचिए अपने बारे में। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, सपोज एक पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसने आपकी इन्हीं हरकतों के कारण वो आपको छोड़कर चला गया, आपसे परेशान होकर चला गया, तो आप धीरे धीरे ऐसा करने से एक नेगेटिविटी आ जाती है हमारी अपने लिए, हमारे सेल्फ के लिए एक नेगेटिविटी आ जाती है कि मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं मेरे साथ कोई नहीं रहता, या मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, इस तरीके से एक फीलिंग आने लग जाती है, हम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो आपको सलाह दी जा रही है कि अपनी सोच विचार पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने बारे में इतना नेगेटिव मत सोचिए, अपने सेल्फ पे वर्क कीजिए। मतलब इतने खुद वर्दी बन जाइए कि आपको लोग पाना चाहें। इतने वर्दी आप खुद बनिए, बजाय दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने के। आप खुद इस लायक बनिए कि आपको लोग पाना चाहें, आपको जो लोग आपको छोड़कर चले गए वो पछताएं। इस तरीके के आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी सेल्फ को डेवलप कीजिए। और एफर्मेशन दीजिए। अगर आप नेगेटिव बहुत थिंकिंग करते हो तो अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दिया कीजिए। और आपको अपनी थॉट पे ध्यान, पॉजिटिव एफर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। क्योंकि जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो ऐसे में पॉजिटिव एफर्मेशन अच्छा काम करती है। तो ये आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर ये थोड़े से 3 आपको बताए गए हैं एक ब्लॉकेजेस हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो
आई थिंक आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।